हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपू और आप देख रहे हैं दीपू टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है, अगर आपका स्नैपडील का अकाउंट जो इनएक्टिव शो हो रहा है तो उसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे पोर्टल पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें जो है अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और अपना जो है सेलर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो है बुकमार्क सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा पैनल जो है ये ओपन हो चुका है। इसे मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने पैनल पे, मैनेज प्रोफाइल में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोफाइल स्टेटस जो एक्टिव शो हो रहा है, आपको वहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहा होगा। तो इसे कैसे हमें करना है, तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो इसके लिए आपको एक जो है टिकट रेज करना पड़ता है। तो टिकट क्यों रेज करना पड़ता है मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो एक ऐसे ही क्रिएट टिकट पे क्लिक करके मैंने टिकट रेज किया था। तो वहां पर मुझे एक रिप्लाई आया। वो रिप्लाई क्या था कि अगर आप देखोगे तो मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, बस क्रिएट टिकट करके मैंने सिर्फ एक्टिवेट लिखकर उसको सबमिट कर दिया था। और देख सकते हो कि मैंने जो है सुबह 10:35 में किया था और मुझे 11:13 पे कॉल भी आ गया। तो बहुत ही फास्ट था ये। और जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर पार्टनर ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्नैपडील। तो यहाँ पर मेनली यहाँ क्या था कि एक इन्होंने हमारे को जो है एक फॉर्म दिया। वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है वो बोलते हैं कि 7 दिनों का टाइम लगता है, लेकिन मेरा जैसे कि मैंने देखा है कि वो 6-7 घंटे में ही हमारा जो है एक्टिवेट कर दिया गया। तो अब आपको कभी क्रिएट टिकट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले चलते हैं। हम यहाँ पे जो है लिंक को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इसके लिंक पे। इसमें क्या क्या आपको फिलअप करना पड़ता है तो देख सकते हो यहाँ पे सेलर प्रोफाइलिंग बोल के एक जो है गूगल फॉर्म इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। और इसमें हमें क्या क्या मेंशन करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन योर स्नैपडील सेलर कोड। तो सेलर कोड आपको मेंशन करना होता है, जिससे कि आपका अकाउंट जो है ढूंढ पाएंगे कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो सेलर कोड कैसे मिलेगा आपको इस जो है अपना पैनल के जो यहाँ पे नाम है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड है। ये कोड जो होता है, ये कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो यहाँ पे इस कोड को आप एंटर करोगे, ठीक है। इस कोड को एंटर करने के बाद मैं सैंपल में कोई भी कोड एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेलर अकाउंट का नेम एंटर करना है। आपका अकाउंट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अभी टेस्टिंग डाल देता हूँ। हाँ, तो आपको जो है अपना जो है खुद का यहाँ पे ये करना है, जो भी आपका एक्यूरेट यहाँ पे सब कुछ डालना है। प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है कि आपका कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी में यहाँ पे जो भी है कुछ भी आप चूज कर सकते हो, जो आप सेल करते हो वही करना। सॉरी, मैं बोल दिया कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कैमरा एसेसरीज या फिर टूल्स एंड हार्डवेयर या फिर होम फर्निशिंग मैंने ऐसे चूज किया। तो ध्यान रहे कि आपको 5 से ज्यादा चूज नहीं करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। अगर मान लो कि मैंने कर दिया, जब मैं करूंगा तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 किया है। तो यहाँ पे एक जो है एरर आ गया है, मस्ट सेलेक्ट एट मोस्ट 5 ऑप्शन। तो आपको ओनली 5 ही करना होता है। यहाँ पे मैं एक हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज प्राइमरी कैटेगरी। तो इसमें जो आपने 5 सेलेक्ट किया, इसमें से आपका जो प्राइमरी कौन है, मतलब कि मेन कैटेगरी क्या है, जो कि आपका जिस पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है, या फिर जिसको आप सबसे ज्यादा जो उस कैटेगरी में सेल करना चाहोगे। तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कुछ भी, जैसे कि हमने कर लिया टॉयज एंड गेम्स। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ब्रांड ऑथराइज, इंपोर्टर, रिटेलर, ट्रेडर। अगर आपका खुद का ब्रांड है तो मैन्युफैक्चरर वगैरह ये सही रहेगा। और अगर नहीं तो आप रिटेलर ट्रेडर भी कर सकते हो, इंपोर्टर वगैरह जो आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रिटेलर ट्रेडर रहने कर सकते हो। तो ये भी सही ऑप्शन है। मैं यहाँ पर रिटेलर कर देता हूँ। व्हाट इज योर कंपनी रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है वो एंटर करना है। तो हमारे केस में जो है वो प्रोप्राइटरशिप होता है। अगर आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप है, मतलब कि आप ही खुद मालिक हो और खुद ही हैंडल करते हो,
तो वो प्रोप्राइटरशिप के अंदर में आता है। जैसे कि आपको पता होगा जीएसटी भी आपने जब लिया होगा तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर में आएगा। बाकी पार्टनरशिप वगैरह ये सब वगैरह तो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड चूज करना है, जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप कर दिया। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो और क्या क्या ऑप्शन आ रहा है कि डू यू सेल ऑन अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्या आप कोई और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो? अगर करते हो तो सही है, यहाँ पे एंटर करना है, टिक मार्क करना है। नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। नो आई एम न्यू टू ऑनलाइन बिजनेस, मतलब कि आप नए हो, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। और मेरे केस में मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और यहाँ पे और किसी पे तो नहीं, मैंने अदर्स में क्लिक करके मैंने यहाँ पे जियो मार्ट मेंशन कर दिया था। ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया था जियो मार्ट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स एसक्यू यू वांट टू लिस्ट, मतलब कि आप जो है कितने तरह का प्रोडक्ट जो है आप इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करोगे, सेल करोगे, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे केस में मैंने डाला था, रेंडमली आप कुछ भी डाल सकते हो, या फिर आपका एग्जैक्ट आपको पता है क्या इतना वेरिएंट में लाने वाला हूँ तो वो आप कर सकते हो। तो मैंने 50 to 100 कर दिया। अब यहाँ पे जो है मेन चीज क्या है कि प्लीज शेयर लिंक और यूआरएल ऑफ टॉप एसक्यू अलोंग विथ सेलिंग प्राइस डिजायर्ड सेलर पेबल इन बिलो। मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको कि एक आपको जो है सीट यहाँ पे आपको शेयर करना है, चाहे वो एक्सेल में कीजिए या वर्ड में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या टेक्स्ट में कर दीजिए। तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि एक्सेल में आप कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हो, प्लेटफॉर्म मीन्स की जैसे कि हमने वहाँ पे फिलअप किया कि हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी सेल करते हैं, तो वहां पर से आपको जो है अपना टॉप एसक्यू, मतलब कि जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी सेल करते होंगे, तो उन पे जो आपका टॉप एसक्यूज है, मतलब टॉप एसक्यूज मतलब कि जो प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेल होता है, उस प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको इनको लिंक प्रोवाइड करनी है। लिंक के साथ में आपको जो है ये भी बताना है कि आप कितने सेलिंग प्राइस में उसे सेल करते हो और आपको उसका पे आउट कितना आता है। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ये इनको दोगे तो वो और वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ आपका जो है सेल जो भी ज्यादा है, और या फिर आपका जो ब्रांड है उसका वैल्यू भी सही है और उसका क्या पे आउट आपको मिल रहा है, उस हिसाब से ये मैच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा जानकारी यहाँ पे मांगा है। और यहाँ पे ये स्टार इन्होंने करके रखा हुआ है, मतलब कि इसको आपको देना ही है। तो एड फाइल पे क्लिक करके जो है वो आपको क्रिएट करके आपको देना होगा। जैसे कि आपको एक्सेल फाइल में जाना होगा, आप अपना एक एक्सेल रेडी करोगे, न्यू में जाके यहाँ पे आप जो है 3 कॉलम आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। 3 कॉलम में आप यहाँ पे डाल देना। एक कॉलम में जो है आपका लिंक आप लिख देना यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं बताता हूँ, लिंक हमने कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर हमने कर दिया पे आउट। ये हमारा 3 कॉलम बन चुका है। ये सभी को मैं मिडिल में कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम पहला में अपना लिंक डालेंगे, दूसरे में हम जो है सेलिंग प्राइस डाल देंगे, और तीसरे में जो हम पे आउट डाल देंगे। ऐसे करके अगर आपके 5-10 प्रोडक्ट है वो आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको सेव करके इसको आप जो है सेव एज कर दोगे। मैंने जो है इसको मैं वही रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे स्नैपडील टेस्ट, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं एड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ब्राउज क्लिक करता हूँ और इसको टेस्ट को मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज मेंशन द ब्रांड यू सेल, मतलब कि अगर आपको कोई ब्रांड है तो वो आपको यहाँ पे डालना है कि कौन सा ब्रांड आप सेल करते हो। तो मैंने ABC डाल दिया, आपका जो भी ब्रांड है वहाँ पे आपको डालना है। डू यू हैव TM रजिस्ट्रेशन और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम द ब्रांड यू वांट टू सेल ऑन द ऑनलाइन। अगर आपके पास खुद का ब्रांड है तो आपके पास उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। अगर आप किसी और के ब्रांड को सेल कर रहे हो तो आपके पास ऑथराइजेशन लेटर भी होगा। वो सब वगैरह यहाँ पे आपको
डालना है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यस करोगे तो आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज शेयर द रिलेवेंट ट्रेडमार्क डॉक्यूमेंट ब्रांच ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको ऐड फाइल बोल के यहाँ पे डालना है। व्हाट इज योर प्रोडक्ट प्राइस रेंज, आपका प्रोडक्ट का प्राइस रेंज क्या होगा। इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मार्केट प्लेस पे किस प्राइस के अंदर में सेल होगा। तो यहाँ पर तो मे भी आपका प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप बहुत डिफरेंट जो है प्राइस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ये भी है कि आप जो है एक जो टॉप जो है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा तो आप 250 से 500 का एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जब आप नेक्स्ट कर सकते हो, जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने ये किया और इसको ऐसे करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद अब नया ऑप्शन खुल के आ चुका है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बिजनेस, मतलब कि आपका बिजनेस जो है वो कितने दिनों से, मतलब कितने दिनों से इस बिजनेस में हो आप। यहाँ पे कुछ फिल्टर है यहाँ पे जो कि लेस देन 1 ईयर है, मतलब कि अभी का फ्रेश स्टार्ट है। अगर आपका आप नया लॉन्च कर रहे हो अपने बिजनेस को तो इसको आप सेलेक्ट करोगे लेस देन 1 ईयर, या फिर 1 से 3 साल का, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, या फिर 10 साल से भी पुराना है तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसा कि मान लीजिए मैं नया कर रहा हूँ तो लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से, मतलब 1 साल से मेरा बिजनेस जो भी कम का एज का है। और यहाँ पे आ रहा है कि हाउ मेनी ऑर्डर्स कैन यू प्रोसेस इन अ सिंगल डे। तो यहाँ पर जो है आप कितनी ऑर्डर जो है आप प्रोसेस कर सकते हो सिंगल डे में, वहां पर आपको ये एंटर करना है। तो जो भी आपको अप्रोक्स लगे, तो अप्रोक्स जो है 100 to 300 या फिर 300 to 500, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं तो लेस देन 50 भी कर सकते हो, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डू यू हैव थर्मल प्रिंटर, मतलब कि आपके पास क्या थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर मतलब होता है कि बारकोड प्रिंटर, जो कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप जो है गूगल कर सकते हो। थर्मल प्रिंटर और एक नॉर्मल प्रिंटर जो होता है इन टैंक वाला, दोनों में डिफरेंट होता है, क्योंकि थर्मल प्रिंटर जो होता है वो स्पेशली बारकोड प्रिंटर होता है। उसमें जो है 4x6 वगैरह के या फिर MRP लेवल्स के जो साइज होते हैं वो एक्यूरेट प्रिंट होते हैं और जो हाई क्वालिटी में प्रिंट होते हैं। और हमारा जो इन टैंक का जो प्रिंटर होता है या फिर लेजर प्रिंटर होता है उसमें हम A4 साइज के पेपर्स वगैरह प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थर्मल प्रिंटर के बारे में बोला है। तो थर्मल प्रिंटर अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ तो यहाँ पे लिख सकते हो नो आई विल, यहाँ पे आप कर सकते हो आई विल अरेंज इफ आई विल ऑन बोर्ड, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऑन बोर्ड हो जाता हूँ, मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ एज अ सेलर, तो मैं इसे जो है कोशिश करूंगा लाने की। और यहाँ पे लिख सकते हो आपकी नो आई कांट अरेंज, मतलब कि आप नहीं कर सकते हो इसको, आपके पास जो है नॉर्मल प्रिंटर ही है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अपलोड सैंपल स्क्रीनशॉट और इमेज ऑफ थर्मल पैक स्लिप फॉर एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेट यू वर्क अपॉन, मतलब कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक चीज देख सकते हो आपकी ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने थर्मल प्रिंटर चूज किया है तो थर्मल प्रिंटर का लेवल जो आप प्रिंट करते हो या फिर पैक करने टाइम जो यूज करते हो उसका आपको एक इमेज दे देना है। अदर जो भी मार्केट प्लेटफॉर्म है या फिर कोई भी जो शिपिंग लेवल है वो आप डाल सकते हो। तो मैंने एक Amazon का जो है सैंपल लेवल मैंने यहाँ पे डाल दिया था, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया था। तो सबमिट करने के बाद ये फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाता है। मैं अभी सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है मैंने सैंपल टेस्टिंग पर्पज से मैंने बहुत सारे यहाँ पे डाटा एंटर किया हुआ है। तो ऐसे करके जैसे आप इसे सबमिट करोगे तो ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बोलते हैं कि 7 दिनों में ये कर देंगे, लेकिन मेरा जो है 4 से 5 घंटों में, ऐसे ही 6 घंटों में हो गया था। तो वैसे ही आपका भी जो है वो अगर सारा डाटा एक्यूरेट होगा तो हो जाएगा। इसके बाद हो जाने के बाद फिर आप देखोगे कि जब आप यहाँ पे पैनल पे आओगे तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि ऑर्डर्स का है, कैटलॉग का है, रिटर्न्स का है, पेमेंट्स का है, सारा ऑप्शन जो है क्लिकेबल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक करके अपना प्रोडक्ट बाय ऐड कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि कैसे आपको इसको ये करना है। और कोई भी अगर आपको जानकारी और चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।